पवित्र आत्मा के नाम में आज इस दोपहर के समय में इस बड़े दिन की आराधना में आप सबका स्वागत करता हूँ। यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामन से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीना बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, कार वाले बाजे बजाओ और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा की स्तुति करें, यहोवा की स्तुति करो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद जगत के सृजनकर्ता, जगत के निर्माता, आज का दिन, आज की रोशनी, आज का उजियारा प्रभु बनाने वाले खुदा प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके आशीषों से प्रभु आपने हमें भर दिया। आज की रोशनी आपने हमारे जीवन में, आपने हमारे परिवार में, आपने हमारे कलीसिया में जोड़ दी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। 2000 साल पहले इस बड़े दिन को मरियम और यूसुफ दोनों ने मनाया, बहुत ही खुशी आनंद से डटकर आपके विश्वास में, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में। आज इस दोपहर के समय में दोबारा प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने इस बड़े दिन में 2020 आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया, ताकि आज प्रभु हम इस बड़े दिन को मनाएं, खुशी आनंद करें और आपसे आशीष पाए। प्रभु आप हम सब का स्वीकार कीजिए, आप हमसे बात कीजिए। जिन वचनों को, जिन गीतों को प्रभु आपके सामने पेश कर रहे प्रभु, आप उसे स्वीकार कीजिए और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आशीषित कीजिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हम सब पर आपका आशीष दे दीजिए, यीशु मसीह के नाम में सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय हम गीत गाते हैं, उपासना संगीत 78 येता येता का। मंडली का विनती, कलीसिया से विनती है हमारी जगहों पर खड़े रहे, जो बैठे हैं वो जगह पे बैठे रहे, जो बेंचेस पे है वो खड़े हो सकते हैं। 78 Eta
मिलकर पुकारे और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा पर जो विश्वास है उसे हम सब मिलकर जाहिर करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नामक कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया से मिलकर अपनी जगह पर बैठ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। अनादि काल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने वाले पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु आपने हमारे जीवन में ये बड़ा दिन जोड़ दिया, ताकि प्रभु जिस प्रकार से मरियम और यूसुफ ने 2000 साल पहले इस आनंद को मनाया है, प्रभु आज हम हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में इकट्ठा हुए हैं। हम विशेष करके 2020 के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। 2020 में प्रभु आपने हमें संभाला, आपने हमारे हर एक जरूरत को पूरा किया और प्रभु आपने हमें आशीषित किया है। चंगाई का हाथ प्रभु आपने हमारे परिवार में रखा, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज इस दोपहर के समय में आपने हमें दोबारा यह अवसर दिया कि हम हमारे बच्चों के लिए धन्यवाद दें। प्रभु आपने हमारे कलीसिया में जो छोटे बच्चे थे उनकी परवरिश पिछले साल भर में की, प्रभु इस कोविड-19 पैंडेमिक में प्रभु आपने हमें संभाला। उसी प्रकार से प्रभु संडे स्कूल टीचर, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, जो कलीसिया में सेवकाई किए, पूरे साल भर में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। उन पर आपका आशीष रखना, उनकी सेवकाई का स्वीकार करना। उसी प्रकार से हमारे कलीसिया में जो नौजवान बच्चे लिए प्रभु, उनके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु अपना जीवन बिताते समय में 2020 में प्रभु आपने संभाला है और आज बड़ा दिन मना है, तो यूसुफ की तरह और मरियम की तरह प्रभु हमारे नौजवानों के बीच में प्रभु आपकी धार्मिकता रखना, प्रभु आपका वचन रखना, आपकी आज्ञाएं रखना, आपका भय रखना, ताकि प्रभु उनके जीवन में आपके आशीष रहे। हर एक बुराई से, बुरी लोगों से, दुरात्माओं से प्रभु ने दूर रखना, और जैसे जैसे बड़े होंगे प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा, इस प्रकार की आशीष प्रभु इन नौजवानों के बीच में हो देना, ताकि हर समय में आपकी महिमा, आपके नाम को ऊंचा किया जाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारी बहनों के लिए, भाइयों के लिए। पिछले साल भर में इस कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत ही परेशानी, दुख, तकलीफें आए, परंतु प्रभु हर एक की जरूरत को पूरा किया है। उनके कामों पर, उनके बिजनेस पर, हर एक बात पर प्रभु आपका आशीष रखिए, ताकि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी अपने परिवार की, अपने कलीसिया की, अपने रिश्तेदारों की, प्रभु उसे अच्छी तरह से उठाए और उसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा करें। प्रभु हम हमारे कलीसिया के, विशेष करके बुजुर्गों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु पिछले साल भर में आपने उन्हें संभाला, उन्हें देखकर प्रभु आपने हमें कलीसिया में आशीष दी। प्रभु पिछले साल भर में प्रभु जो सेवकाई का अवसर के जीवन में आपने दिया, कलीसिया में प्रभु प्रेम, आनंद और शांति होते समय में आपने उन्हें इस्तेमाल किया है। आने वाले हर दिन में भी प्रभु आपका आशीर्वाद उनके साथ रखिए। बुजुर्ग समय में प्रभु बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारे बीमारी शारीरिक रूप से आती है, परंतु प्रभु आपने कहा कि मांगो नहीं मिलेगा। प्रभु हमारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें, आपका चंगाई का हाथ उनके साथ रखिए, आपकी शक्ति सामर्थ्य उन्हें देना, ताकि आने वाले हर दिन में वो कलीसिया में बुजुर्ग की सेवकाई करे और हमारे कलीसिया में प्रेम बांटे, आनंद बांटे, शांति बांटे, और उसके द्वारा प्रभु हम आपकी महिमा करें। हमारे कलीसिया में जो विधवा बहनें, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु
उन्हें भी हम आपके सियासत के नजदीक लेकर आते। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो भी तकलीफ विशेष करके आर्थिक रूप से आई है प्रभु, आप उन्हें सहायता करना, आप उनके परिवार को सहायता करना, आप उनके बाल बच्चों को उनके नौकरी में उनके कामों में सहायता करना, उनकी हर जरूरत को पूरा कर देना, ये हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। आज इस दोपहर के समय में हम विशेष करके हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी, उनकी सरकार के लिए, विरोधी पक्ष नेता उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य मंत्रिमंडल और विरोधी पक्ष नेता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। देश की और राज्य की जिम्मेदारी उठाते समय में प्रभु अब तक आपने उन्हें संभाला। 2020 में प्रभु आपने उन्हें सहायता की है कि हमारे देश में प्रभु शांतता बरकरार रखे, हमारे देश के हर एक की जरूरत को पूरा करे प्रभु। जो भी प्लानिंग उन्होंने की वो सब सफल कर देना और हमारे देश में प्रभु हर व्यक्ति को प्रभु सुरक्षा, न्याय व्यवस्था रहे, हर एक व्यक्ति को प्रभु अन्न वस्त्र मिले और प्रभु उनके जीवन में शंकर रहे प्रभु। हमारे देश को प्रभु हर एक तकलीफ से, बुराई से दूर रखना, जो भी बुरी संगठन है प्रभु, जो विचार है उससे दूर रखना और हमारे देश में प्रभु आपसे मिलेला प्रेम, आनंद और शांति, भाईचारा हमेशा बरकरार रखिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। हमारे देश को उन्नत करना, विशेष करके जो डॉक्टर नर्सेस और प्रभु जो पुलिस कर्मचारी है प्रभु, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। पिछले साल भर में प्रभु ड्यूटी के द्वारा, कामों के द्वारा प्रभु हमारे देश को चंगाई का हाथ दिया है और प्रभु उन्होंने संभाला है सभी को प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनके परिवार पर, उनके बाल बच्चों पर आपका आशीष रखना प्रभु। हमारे देश को प्रभु उन्नत कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। इस बड़े दिन को जब हमारे देश में मना रहे तो आपसे मिलने वाली शांति प्रभु हमारे जीवन में, हमारे देश में प्रभु आप हर समय देना और हम सबके द्वारा प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा और इस प्रकार की आशीष देना, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस दोपहर के समय में जब हम गीत और वचन प्रार्थना के द्वारा आपके नजदीक आए तो प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए, आप हमें आशीषित कीजिए। अगर हमें कोई गलती की हमारे पापों की क्षमा कर दे, यीशु मसीह के नाम में सुधार विनती कीजिए, आमीन। आइए हम इस समय गीत गाते हैं। संगीत 70
समय में बारी बारी का पाठ पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 1 से लेकर 13 वचन तक, और आखिरी वचन जो 13 है वो हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 1 से 13 वचन। आगे बारी वचन पर वर्णन करेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे कानों को दुष्टों से बचा लेता है और तेरे सिर पर लोहा चढ़ाता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे विवाद नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी पर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरों के ऊपर प्रबल है। उसने हमारे अपराधों को हमसे गुनाह की दूर कर दिया है। आखिरी वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जैसे पिता अपने बालों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरों पर दया करता है। आइए इस समय हम वचन की ओर जाते हैं। आज का वचन पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और 18 से लेकर 21 वचन, 18 से 21 वचन। मत्ती को सुवर्तमान याचा पहिला अध्याय 18 ते 21 पर्यंत। सुसमाचार इसका पहला अध्याय वचन 18 से लेकर 21 तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बड़े वचन प्रभु को आशीष दे, उसके नाम को मान महिमा गौरव अब से लेकर सदा के लिए मिल जाए। आइए हम इस समय प्रेज वर्शिप में जाते हैं। मैं विनती करता हूँ हमारे प्रेज वर्शिप टीम से मैं अगुवाई करें।
Praise the Lord. सब लोग परमेश्वर नाम से बात करते हैं। खुदा परमेश्वर ने इसे बात और जीवन में और आपके सभी जीवन में खुदा परमेश्वर ने उसके पवित्र भवन में उसकी महिमा उसकी आराधना करने के लिए हमें मौका दिया है। आइए इस समय हम गीतों द्वारा परमेश्वर की स्तुति और बजाते हुए करेंगे। इस समय गीत गाएंगे झूमा नाचो खुशी से और यीशु मेरा भगवान। इस गीत को हम बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। झूमो नाचो खुशी Thank
हमारे कहते मिले कि अजीब हस्ती बना हुआ है। मसीहा नहीं होता
हालेलुया। सच में परमेश्वर ने उस गौशाला को भी बदल दिया था। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को कि हमारे जीवन को भी वो बदल दे। हालेलुया। हमने सामने खड़े और शंकर ने इसको आवाज दी। धन्यवाद देते परमेश्वर का आपके नाम को हम कोई
हालेलुया हालेलुया इसके बाद पिता परमेश्वर आप प्रभु मुझे आज हमें पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आपकी आराधना करनी है आज जो पिता परमेश्वर आपको सारे आपके पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जितने लोग पिता परमेश्वर आपके द्वारा पिता परमेश्वर और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर जो लोग आपके पवित्र भवन में उपस्थित पिता परमेश्वर सभी को सुने आशीष किया विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जितने लोग पिता परमेश्वर आपके पवित्र भवन में जो भी पिता परमेश्वर की इच्छा आशा पिता परमेश्वर लेके आए पिता परमेश्वर को पाकर यहाँ से लौटे ऐसा उनको पिता परमेश्वर हाँ प्रभु इस समय पिता परमेश्वर आगे से पिता परमेश्वर जो लोग हमारा बीच में आए पिता परमेश्वर उसे पिता परमेश्वर को आशीष दे पिता परमेश्वर सब पिता परमेश्वर को सुनकर पिता परमेश्वर वचन के अनुसार पिता परमेश्वर करे और पिता परमेश्वर वो सुनकर पिता परमेश्वर और वो पिता परमेश्वर आपके नाम की सुसमाचार सुनाए ऐसा होने पिता परमेश्वर आप सभी के साथ आप मेरे पिता परमेश्वर एक शब्द दुआ में शुरू करने का पिता परमेश्वर ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो ग्रहण करके पिता आमीन आमीन आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने वाले परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस दोपहर के समय में आपने वो अवसर दिया है कि प्रभु हम आपके वचन पर अध्ययन करें। जिन वचनों को प्रभु हमने सुना है, जिन वचनों को प्रभु आपने दी आंखों से हमने देखा है, हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आपके आत्मा से आप हमें भर देना, ताकि प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में रहे, हमारे मनों में रहे, हमारे परिवार में रहे, हमारे कलीसिया में रहे और प्रभु हम आपकी सेवकाई करें। हम आपसे विनती करते प्रभु इस वचन के द्वारा आप हमारा जीवन बदल दें। हम आपसे प्रार्थना करते इस वचन के द्वारा आपकी चंगाई का हाथ, पवित्र आत्मा की अनुग्रह हमारे ऊपर रहे। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हम बैठे हुए सभी पर आपका आशीष उड़े देना, यीशु मसीह के नाम में सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। मैंने आपसे एडवेंट के सीजन में जब भी लास्ट 2-3 संडे से बात कर रहे हैं, हम वचन पर अध्ययन कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि पुरानी नियम से इस नए नियम में कितने साल का फासला है? 400 है ना, कम से कम 400 साल पुरानी नियम और नए नियम के बीच में। और उसे स्कॉलर्स जो पढ़ाई करते हैं वो कहते हैं करीब 400 साल, 450 साल, 500 साल परमेश्वर किसी के साथ बात नहीं की है। परमेश्वर ने किसी को आशीष दी नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम होता उन 400 साल में तो यहाँ पर उसका नाम होता, परंतु 400 साल के बाद परमेश्वर ने जिन व्यक्तियों को चुना है उसमें पहला नाम हम देखते हैं वो है जकरिया, जो कि याजक था, उसकी प्रिय पत्नी अलीशिबा। और उसके बाद हम देखते हैं ये नौजवान, उसका नाम क्या है? यूसुफ। उसके बाद ये नौजवान लड़की, उसका नाम क्या है? मरियम। उसके बाद जब उन्हें ये बड़ा दिन मनाते हुए जब पुत्र होता है, उसके बाद 40 दिन के बाद यहाँ पर लिखा है लूका के पुस्तक में, लूका के सुसमाचार में, शिमोन नाम का व्यक्ति है जिसके ऊपर क्या रहता है? पवित्र आत्मा का, उस नाम का व्यक्ति है। उसे तो पवित्र आत्मा की इतनी बड़ी आशीष थी कि मौत उसके सामने नहीं खड़ी थी, मौत भी उसके सामने खड़ी नहीं आती थी, उसके नजदीक नहीं आ सकती थी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था। उसी समय वहां पर एक 84 इयर्स की विडो थी परमेश्वर के भवन में, उसका नाम क्या था? हन्ना। नहीं गुड, हन्ना। ये लोगों के नाम है। 400 साल के बाद परमेश्वर जिन व्यक्तियों को चुनता है, जिनके साथ बात करता है, जिन्हें आशीष देता है, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की अगुवाई है, वो ये लोग हैं। परंतु यहाँ पर हम सभी के बारे में जब देखेंगे, व्यक्तियों के बारे में, तो परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? क्या उस समय में प्रार्थना करने वाले लोग नहीं थे? क्या उस समय में
जो जरूरतमंद लोग थे उनको पैसा देने वाले लोग नहीं थे? क्या उस समय में मूसा का जो नियम शास्त्र है उसका पालन करने वाले लोग नहीं थे? परंतु परमेश्वर ने किसी को नहीं चुना था, किसी को नहीं चुना। 400 साल के बाद अब देखते हैं परमेश्वर ने ये यूसुफ को चुना, ये नौजवान को चुना। ये मरियम जो नौजवान थी, परमेश्वर की दासी, परमेश्वर के भवन में काम करने वाली थी, उसे चुना। इसलिए चुना तो पूरे मानव जाति पर परमेश्वर आशीष जो उठेने वाला है, उस कार्य के लिए, उस काम के लिए, उस परमेश्वर के राज के लिए इन्हें चुना है परमेश्वर। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई, इसका एंगेजमेंट हुआ। ये यूसुफ उसकी जो प्रिय पत्नी है, उसका नाम मरियम है, उनके साथ उसकी मंगनी हुई थी। तो उनके इकट्ठा होने से पहले, उनकी शादी होने के पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने ये जान लिया। 3 महीने के बाद जब उसका पेट दिखने लगा तो उसने उसे देखा। तो यहाँ पर लिखा है, अतः उसने पति यूसुफ जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। वो धर्मी था, परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था। जो परमेश्वर के भय में चलता है, उसी के साथ परमेश्वर है, उसी को पुकारता है, उसी को आशीष देता है। अगर हम धर्मी नहीं तो परमेश्वर हमारे नजदीक नहीं आएगा, हमारे परिवार में नहीं आएगा, हमारे बाल बच्चों को आशीष नहीं देगा। हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। जब हम पालन करते हैं तभी परमेश्वर हमें चुनता है, तभी परमेश्वर हमें आशीष देगा। नहीं तो उसे कोई जरूरत नहीं, हमारी कोई जरूरत नहीं। क्योंकि 400 साल परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में था, वहां पर आराधना चल रही थी। बहुत सारा लहू, मेमनों का, मुर्गे का, बहुत सारे लहू बहाया गया पापों के लिए, परंतु प्रभु ने किसी से बात नहीं, किसी को नहीं चुना है 400 साल में। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह यूसुफ को चुनता है, क्यों? तो यहाँ पर लिखा है कि वो धर्मी था, परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का आदर मान सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। और परमेश्वर जब हमें परखता है तो हमारी धन दौलत हमारे ऊपर से नहीं देखता है। हम लोग ऊपर से देखते हैं ये कितना धनवान व्यक्ति है, ये कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये इसकी हैसियत क्या है, ये हम देखते हैं। परमेश्वर को नहीं देखता है। परमेश्वर हमारे मनों को परखता है, उसे पढ़ता है, उसे जांचता है और फिर देखता है कि ये कितना विश्वासी है, ये किस प्रकार से परमेश्वर के प्रति प्रेम रखता है। और यहाँ पर हम यूसुफ के बारे में वही देखते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि वो यूसुफ जो था वो धर्मी था, मरियम धर्मी थी, जकरिया धर्मी था, एलीशिबा धर्मी थी, दोनों पति पत्नी। और परमेश्वर ने उन्हें चुना, और जब उसे चुना है तो उसके जीवन में ये बहुत बड़ी परेशानी आ गई, बहुत बड़ा एग्जाम आ गया है यूसुफ के जीवन में। उसका एंगेजमेंट हुआ और उसने देखा कि जिस व्यक्ति के साथ मेरा पवित्र विवाह होने वाला, जो मेरी पत्नी बनने वाली, जिसके साथ मैं संसार करने वाला, जिसके साथ आगे का जीवन बिताना, वो पेट से है। तो उसने सोचा कि इसका बदनामी ना हो, ऐसा मन में विचार है, उसकी नींद उड़ गई। और रात के समय में यहाँ पर लिखा है कि जब वो इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। वो सोचा ये ऐसा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज भी हम भी इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में आती है तो हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई लड़का इस प्रकार से अपनी जो पत्नी है उसका स्वीकार नहीं करेगा। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यूसुफ भी उसी प्रकार का व्यक्ति है। वो स्वीकार करने के लिए उसे कठिन गया, उसे स्वीकारने के लिए वो तैयार नहीं था। परंतु उसके जीवन में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आके उसे बताता है, क्या बताता है? जब वो इन बातों की सोच में था कि प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, वो दाऊद के घराने का था। और स्वर्गदूत उसे कहता है कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, तू उसका स्वीकार कर, वही तेरी पत्नी
पत्नी है, वही तेरे लिए परमेश्वर ने चुनी है और तू उसी के साथ संसार करेगा और उसी के द्वारा तुझे आशीष मिलेगी, उसी के द्वारा तू अनंतकालीन जीवन में जाएगा। तो यहाँ पर जब उसे ये मैसेज मिलता है, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, उसे बताया गया वो पुत्र जनेगी, उसे जो बच्चा होने वाला है वो क्या है, पुत्र है, वो भी बात बताई। और तू क्या करना, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना है, यीशु रखना है, ये भी बात उसे बताई। और आगे लिखा है क्योंकि ये सब बातें तेरे साथ क्यों हो रही है, ये तेरे जीवन में इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर ने तुझे चुना है। यहाँ पर लिखा है ये सब बातें, इतनी सारी परेशानियां कौन उठाएगा। अगर मेरे जीवन में, अपने जीवन में, किसी पुरुष के जीवन में उसकी मंगेतर जब शादी के पहले, विवाह के पहले पेट से, तो कोई नहीं स्वीकारेगा। कैसा स्वीकारेगा? तो जब यहाँ पर उसे मैसेज आता है तो वो स्वीकारता है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखता है। यहाँ पर वो स्वर्गदूत उसे बताता है ये क्यों है, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करने के लिए, यहाँ पर 3 बातें उसे बताई गई है जिस पर उसका विश्वास था, जिस विश्वास में उसे उसके घर वाले लोगों ने, उसके बुजुर्ग ने उसको परमेश्वर के वचन में बढ़ाया था। उसका विश्वास ये था कि हम अब्राहम के वंशज हैं, हम दाऊद के वंशज हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो हमसे बात करता है, हमें आशीष देता है, हमारे साथ रहता है। उस वचन से वो बड़ा हुआ था, उसकी परवरिश हुई थी। और वही बात यहाँ पर ये जो स्वर्गदूत उसे बताता है कि क्या बताता है, क्योंकि वो अपने लोगों को, कौन से लोगों को, यहूदी लोगों को, अब्राहम की वंशज को, और यहूदी लोगों को आज भी गर्व है कि हम अब्राहम की वंशज हैं। यूहन्ना के 8वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह वो लोगों से कहता है, क्या कहता है कि आपको सच का पता होगा, आप सत्य जानोगे, उसी समय आप मुक्त होगे, आप स्वतंत्र होगे। वो लोग कहते ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? तो हम अब्राहम की संतान हैं, हम अब्राहम की संतान, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के गुलामगिरी नहीं करते, क्योंकि हमारे खुदा ने हमें स्वतंत्रता दी है, मुक्तता दी है। प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि हम अब्राहम की संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर तुम अब्राहम की संतान हो तो अब्राहम की तरह से आपको काम करना है। अब्राहम ने कभी किसी का खून नहीं किया, अब्राहम ने किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की थी। फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम तो खुदा के बेटे हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो वो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है अगर आप खुदा के बेटा और बेटी है तो आप मुझसे प्रेम रखते हैं, क्योंकि खुदा प्रेम है। अगर हम कहते हैं हम खुदा के हैं तो हमारे जीवन में प्रेम रहना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह उनसे वही बात कहते हैं कि आपको जब जिस दिन सच पता होगा उस दिन आप मुक्त होगे, आप स्वतंत्र होगे गुलाम से। किस गुलामी से? पाप की गुलामी से, जो कि शैतान हमें जकड़ के रखता है। शैतान हमें उस आज्ञाओं में जकड़ के रखता है कि चोरी करना, झूठ बोलना, बुरी बातें करना, ये सब हमें उसमें जकड़ के रखता है। हमें पता है कि ये बातें अच्छी नहीं है, परंतु फिर भी शैतान हमें इस प्रकार से जकड़ के रखता है कि हम उसमें से निकल नहीं पाते। प्रभु कहता है जिस दिन आपको यीशु मसीह पता चलेगा, जिस दिन आपको सच पता चलेगा, आप स्वतंत्र हो जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे और आप परमेश्वर के पुत्र और कन्या कहलाओगे। ये यूसुफ उस बात को जानता था कि मैं अब्राहम की वंशज का हूँ, मुझे परमेश्वर ने चुना है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। और यहाँ पर जब वो स्वर्गदूत उसे मैसेज देता है कि अपने लोगों को, परमेश्वर के लोग, चुने हुए लोग, और उसका विश्वास था कि परमेश्वर ने मुझे चुना है इस काम के लिए, मुझे मरियम का स्वीकार करना है, मरियम का स्वीकार। क्यों? तो उसके कोख में जो गर्भ है वो परमेश्वर की ओर से है। और यहाँ पर लिखा है दूसरी बात कि वो अपने लोगों का उनके पापों से, वो जानता था कि हम लोग क्या है, पापी है, हम परमेश्वर के खिलाफ जाने वाले लोग हैं। यूसुफ जानता था हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है,
जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हम हमारे आप को हमें परमेश्वर के सामने लीना नम्र करना है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जांपल भी दिया लूका के सुसमाचार में कि एक फरीसी है ना, एक फरीसी और एक क्या है, चुंगी लेने वाला जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो किस प्रकार से प्रार्थना करता है। वो जो फरीसी रहता है वो इस प्रकार से बातें करता है कि उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे और हम अपने आप को धर्मी ठहराते थे, दूसरों को तुच्छ जानते थे, उन्हें दृष्टांत दिया प्रभु यीशु मसीह। लूका के सुसमाचार 8वां अध्याय 9 से आगे पढ़ रहा हूं मैं। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। दो मनुष्य गए, एक फरीसी था और एक दूसरा चुंगी लेने वाला। ये फरीसी हर दिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। ये फरीसी अपने बाल बच्चों को और कलीसिया में परमेश्वर का वचन बताने वाला व्यक्ति था। ये फरीसी, और यहाँ पर लिखा है कि एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। चुंगी लेना टैक्स कलेक्टर, टैक्स लेने वाला व्यक्ति था। उस समय रोमन किंग ने लोगों को चुंगी लेने के लिए नियुक्त किया था, टेंडर देता था, और जो लोग रहते थे टेंडर पास होता था वो उस राज में चुंगी लेता था, टैक्स लेता था उस देश में। और सबसे हम देखते हैं जो जकरिया अपना ये कौन था, लाजरस, कौन था चुंगी लेने वाला? जक्कई ये क्या था? चीफ टैक्स कलेक्टर था। राजा उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था पूरे देश का, जक्कई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चुंगी लेने वाला दूसरा फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा। देखिए अभी ये परमेश्वर के भवन में आया और प्रार्थना कर रहा है फरीसी। प्रभु यीशु कहता है, क्या प्रार्थना करता है? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेरे करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, और ना इस चुंगी वाले जो उसके पास में खड़ा था, क्या कहता है, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हो, उसके इस इंसान की तरह मैं नहीं हूं। परमेश्वर को कहता है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, एक बार नहीं तो 2 बार उपवास करता था ये। मैं अपनी सब कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर आपके भवन में लेकर आता हूं। ये प्रार्थना कर रहा है। ये फरीसी जो धर्मी था अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या कहता है? मैं धर्मी हूं, मैं बहुत आपकी सेवकाई करने, बहुत प्रार्थना करने वाली व्यक्ति हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने देखा ये दोनों व्यक्तियों को, यहाँ पर वो एग्जाम्पल दिया है कि परमेश्वर के भवन में हम किस प्रकार से जाना चाहिए। यूसुफ जानता था कि मैं पापी हूँ, और यहाँ पर एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह वही देता है। जब हम परमेश्वर के भवन में आते, हमारे आप को हमें पाए रखना है कि मैं पापी हूँ और मुझे पापों की क्षमा की जरूरत है। बहुत से बार हम दिखावे के लिए आते हैं, बहुत से बार हमें कोई मान सम्मान करे इसलिए आते, मेहरबानी करके ना आए। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ लोग परमेश्वर के भवन में पैसा इसलिए डालते कि हम चर्च मेंबर हैं। अरे मत डालिए, आपका पैसा भी नहीं चाहिए, आप भी नहीं चाहिए। आप घर में बैठिए, मैं आपकी बैप्टिज्म करूंगा, आपका प्रमोशन दूंगा, जब मर जाएंगे तो आपको फुकट में गाड़ दूंगा मेरे पैसे से। यहाँ पर आने की जरूरत नहीं। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें इस प्रकार से आना है। यहाँ पर परमेश्वर मसीह क्या कहता है? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर परमेश्वर के भवन में जाने से इतराता है, डरता है, भयभीत हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर मसीह कहता है, क्या लिखा है कि परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि परमेश्वर के भवन में जाके अपने आप को आंख उठाकर खड़ा करे। अपने आप को इस तरह से उसने नम्र और लीन किया कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ, मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ। जो जगत का निर्माण करता परमेश्वर है, जिसने मुझे बनाया, मेरे परिवार को बनाया, जिसने पूरी दुनिया को, उसके सामने मैं खड़ा हूँ। और ये फरीसी वहां पर अपने आप को खड़ा करता है। और ये चुंगी लेने वाला, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसने अपने आप को नजर भी नहीं उठा रहा है परमेश्वर के भवन में आके। वो जानता था कि मैं पापी हूँ,
यूसुफ जानता था कि मैं पापी हूँ और मेरे पापों की क्षमा मुझे चाहिए। और स्वर्गदूत ने उसे वही मैसेज दिया कि अपने लोगों को, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को, आज परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे चुना है क्योंकि बड़ा दिन मनाने के लिए यूसुफ की तरह। तो आपने और मुझे समझना है कि हम चुने हुए लोग हैं, आशीषित लोग हैं, और हमारे जीवन में यूसुफ की तरह हमने कबूल करना है कि मेरे पापों की क्षमा के लिए मैं परमेश्वर के भवन में आना है, कोई दिखावे के लिए नहीं आना है। यहाँ पर ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति जब परमेश्वर के भवन में आता है, आंख करने से भी चाह वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। जब परमेश्वर की दया है हमारे जीवन पर तो सब आशीष से याद रखेंगे। जब परमेश्वर की दया नहीं तो कुछ भी नहीं हमारे जीवन, कुछ भी नहीं। हम कितनी भी धन दौलत कमाए, जीरो है, जीरो परमेश्वर पे। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 12 अध्याय में एग्जांपल दिया है कि एक बहुत ही अमीर आदमी, उसके खेत में बहुत बड़ी फसल आ गई और इतनी फसल आ गई, वो कहता है कि मेरे जो कोठार है, जो धान के भंडार है, उसे तोड़कर अभी दूसरे बनाता हूँ, उसमें भर के रखता हूँ और फिर कहता हूँ कि अभी खा पी आराम कर। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मूर्ख, आज रात में तेरे आत्मा को बुलाएगा परमेश्वर तो एक रोटी भी नहीं खाएगा, एक रोटी खाने वाला भी नहीं खा सकता। मूर्ख कहा है, मूर्ख। यहाँ पर ये जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे परमेश्वर उस पापी पर दया कर, इस प्रकार से प्रार्थना करता है दूर खड़े रहकर, क्योंकि परमेश्वर की दया की जरूरत है हमें। हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं ना तो हमें परमेश्वर की दया की जरूरत है, अनुग्रह की, कृपा की जरूरत है, मर्सी की जरूरत है। जब परमेश्वर हम पर दया करता है तो हम आशीष पाते हैं। यहाँ पर लिखा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो दूसरा नहीं परंतु यह मनुष्य धर्मी ठहरा, जाकर अपने घर गया। ये जो चुंगी लेने वाला है ना, इसने जो प्रार्थना की तो प्रभु कहता है कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उस आशीष को लेकर अपने घर पर गया। ये जो फरीसी था, हफ्ते में से 2 बार प्रार्थना उपवास करने वाला था, घर पर खाली हाथ गया। अपने कमाई का दशमांश देने वाला था, लाख रुपए कमाता था, 10,000 परमेश्वर के भवन में जाता था, खाली हाथ गया, कुछ नहीं लेकर गया अपने बाल बच्चों के लिए। परमेश्वर के भवन में आकर कुछ नहीं लेकर गया। जो दिन रात परमेश्वर का वचन सुनाता था अपने परिवार को, लोगों को, परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करके कुछ नहीं लेकर गया घर पर। प्रभु कहते हैं खाली हाथ गया, खाली हाथ गया। हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें परमेश्वर से आशीष लेकर जाना चाहिए। परमेश्वर से मिलने वाला प्रेम, आनंद, शांति हमारे घर में लेके जाना चाहिए। ये फरीसी जो कि सब कुछ था उसके पास, कुछ भी नहीं लेकर गया। प्रभु कहता है कुछ भी नहीं लेकर। यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये दूसरा नहीं परंतु यह मनुष्य धर्मी ठहरा, परमेश्वर की नजर में पसंद आया, उसे उसकी प्रार्थना कबूल किया परमेश्वर ने खुदा ने, और वो अपने घर पर शांति से गया। हमारे जीवन में हमें ये जानना बहुत जरूरी, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें आशीष लेकर जाना, दूसरी कोई चीज नहीं लेकर जाना। जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो परमेश्वर मुझे आशीष करे, मेरे बाल बच्चों को आशीष करे, मेरे परिवार में आशीष रहे, वो लेकर जाना है, खाली हाथ नहीं जाना। तो फरीसी खाली हाथ गया, दिन रात प्रार्थना करने वाला, दिन रात मेहनत करने वाला। और यूसुफ उस बात को जानता था। जब उससे स्वर्गदूत ने कहा कि उनके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा है, मेरे पापों के लिए मेरी जो प्रिय पत्नी होने वाली उसकी कोख में बच्चा दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा, यूसुफ ने उसे मान दिया कि मैं पापी हूँ और पाप के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। तीसरी बात हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में 21 वचन में यूसुफ ने क्या स्वीकारा है कि क्योंकि वो अपने लोगों का और उनके पापों से उद्धार करने के लिए, उसे जब सुसमाचार दिया गया स्वर्गदूत ने कि तेरा उद्धार होगा, उद्धार होगा, हमारा उद्धार। पौलुस कहता है फिलिप्पी किताब में कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे एक ही नाम है, यीशु मसीह, जो हमें उद्धार दे सकता है, दूसरा कोई नहीं। जो हमारे पापों की क्षमा दे सकता है, दूसरा कोई नहीं जगत में। इसकी दुकान आपको कहीं नहीं मिलेगी। पापों की क्षमा
पापों से हमें मुक्तता, हमारे जीवन में उद्धार देने वाला श्री यीशु मसीह है। यहाँ पर जब उस स्वर्गदूत ने यूसुफ को कहा तो उसने विश्वास रखा और उसने अपने पत्नी का, मरियम का स्वीकार किया। वही मैसेज हम देखते हैं कि मरियम को भी स्वर्गदूत गैब्रिएल ने बताया, जिब्राइल ने वही मैसेज बताया, तेरे ऊपर क्या होगा, परमेश्वर का आत्मा आएगा। परमेश्वर का आत्मा को नहीं जानती थी। उसे वो स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर छाया करेगा, तू तो परमेश्वर ने तुझे चुना है, किसी लड़की को नहीं चुना, सिर्फ मरियम को चुना था। क्यों? तो धर्मी परमेश्वर के सेवकाई के लिए अपने आप को निछावर करने वाली थी, इसलिए तो परमेश्वर ने दोनों को चुना। इनके जीवन में इतनी कठिन परिस्थिति आई, किसी ने उनका स्वीकार नहीं किया। शादी के पहले पेट से दिए, कोई स्वीकार किया, घर वालों ने नहीं किए, समाज ने नहीं किए, आज भी नहीं करते हैं। परंतु वो परमेश्वर के लिए स्वर्गदूत को कहती, जिस प्रकार से तूने वचन कहा है उसी प्रकार से मैं करूंगी। खड़ी हो गई, अपने कोप में परमेश्वर का जो आशीष है उसे लेकर खड़ी हो गई। यूसुफ ने भी इसका स्वीकार किया, वो भी खड़ा हो गया। और जब वो बेतलेहम में गए तो उस समय में उनको किसी ने अपने दरवाजे खुले नहीं किए, किसी ने नहीं लिया। उनको एक गौशाला में उनको जगह मिली, वहां पर उसकी डिलीवरी हुई। उनके साथ कोई नहीं था, उनको वो जानते थे हमारे साथ खुदा है, हमारे साथ खुदा है, हमारे साथ परमेश्वर का आत्मा है, हमारे साथ जो बेटा है वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है। वो जानते थे, उस आनंद में थे, उस आनंद को मनाए। और उनकी वो एग्जाम थी, उसमें डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए। लोगों ने उन्हें बहुत बातें मारी, बहुत बातें मारी, क्यों आज भी मारते हैं। ऐसी घटना हुई हमसे, मारेंगे निश्चित। कोई तो हमारे बेटा और बेटी को इस प्रकार की घटना तो हम घर में नहीं रहेंगे, चलिए दरवाजे बंद है बोले। तो ये दोनों परमेश्वर ने उनको स्वर्गदूत के द्वारा जो वचन बताया उस पर विश्वास रखे। किसी ने विश्वास नहीं रखा था। याजक लोग थे, फरीसी थे, सदुकी थे, वो जो शास्त्री थे, स्क्राइब्स थे, परमेश्वर का वचन दिन रात पढ़ने वाले थे। जानते थे कि बेतलेहम में दाऊद के घराने में मसीहा पैदा होने वाला है, फिर विश्वास नहीं रख रहे थे। वो 3 लोग आए थे, उन्होंने बताया, राजा को बताया, पूरे कलीसिया को बताया, पूरे लोगों को बताया कि राजा पैदा हुआ है, कहाँ है। विश्वास नहीं रखे। परमेश्वर किसी को नहीं चुना, परमेश्वर ने नहीं चुना, केवल परमेश्वर के लिए खड़े रहने वाले थे, डटकर परमेश्वर की वचन को लेकर, परमेश्वर के आशीष को लेकर। इसीलिए दोनों का नाम है, ये नौजवानों का नाम है। हमारे जीवन में हमें इस प्रकार से यूसुफ की तरह हमें स्वीकारना है कि परमेश्वर ने हमें चुना है उसके काम के लिए। सच्चाई से हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा क्योंकि हमारे पापों की क्षमा के लिए भेजा है। हमें स्वीकारना है, यूसुफ ने स्वीकारा, मैं पापी हूँ और मेरे लिए परमेश्वर ने इस प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। मरियम ने भी उसे स्वीकारा, यही इंसान है, ये जो कोप में है, यही हमें हमारे पापों से मुक्तता देता। पर उसे पता नहीं था कि किस प्रकार से उसे क्रूस पर टांगा जाएगा, है ना। वो शिमोन वो परमेश्वर के भवन में उसे बताता है, प्रोफेसी करता है कि तेरे दिल को तीर छेद कर जाएगा, इस प्रकार से तुझे तकलीफ होगी। क्योंकि उसने देखा अपने बेटे को जिसकी कोख में था, उसे पैदा किया था, तो उसने देखा वो क्रूस पर उसका लहू बहा रहा है, उसका शरीर को थोड़ा थोड़ा। मरियम जब उसे पता चला, ये जो शिमोन ने उसके बारे में बताया, वो जानती थी कि यही प्रभु यीशु मसीह जो मेरा उद्धार करने वाला है। इसलिए तो उसने बहुत सुंदर वहां पर पोएम लिखा है, गीत रचा है। लूका कह रहे थे, लूका सुसमाचार में पढ़िए उसे गीत। उसमें वो कहती, मैं परमेश्वर की दासी, परमेश्वर ने मुझे नीचे से उठाया और सबके ऊपर कर दिया, सबके ऊपर, है ना। आज मरियम का नाम लिया जाता है। इस नौजवान वो अपने जवानी में परमेश्वर का भय चलने वाली थी, परमेश्वर की सेवकाई के लिए डटकर खड़ी रहने वाली थी, सच्चाई के साथ। इसीलिए तो परमेश्वर ने चुना था उसे। इतने सारे औरतों, इतने सारे लड़कियों में वो स्वर्गदूत कहता है कि परमेश्वर ने सिर्फ तुझे ही चुना है। स्वर्ग में किसी को नहीं चुना, पृथ्वी पर किसी को नहीं चुना, सिर्फ तुझे चुना है परमेश्वर ने।
स्वर्गदूत कहता है इतनी आशीषित व्यक्ति थी ये मरियम, और अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार रखी थी, उसने तैयार रखी थी, हमेशा तैयार। और प्रभु करे आपको और मेरे को हमारा उद्धार करता जाना। तो दोनों ने उस बड़े दिन को कितनी खुशी से मनाया, कोई नहीं था उनके साथ, परंतु वो जानते थे हमारे साथ खुदा है, वो जानते थे हमारे साथ हमारा उद्धार करता है, वो जानते थे जो है हमारे साथ वो हमारे पापों की क्षमा देने वाला है, हम परमेश्वर के राज में जाने वाले हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग के दरवाजे खुले कर दिए इस यीशु मसीह के द्वारा। वो दोनों जानते थे, इसलिए वो दोनों ने उस बड़े दिन को आनंद से मनाया। कोई नहीं था उनके साथ उनके साथ कोई भी शेयर करने वाला नहीं, परंतु वो दोनों उस खुशी में थे कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले कर दिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए मसीहा को भेजा है, स्वीकारा था और पूरे जीवन भर में उन्होंने स्वीकारा। कभी कुछ नहीं कहा यीशु को, पर वो जानते थे कि यीशु ये परमेश्वर की ओर से है। और प्रभु करे आपको भी मेरे को आज बड़ा दिन हम जब मना रहे तो यूसुफ की तरह, मरियम की तरह हम मनाएंगे। हम विश्वास रहे परमेश्वर ने हमें चुना है, हमारे परिवार को चुना है, हमारे बाल बच्चों को चुना है, क्योंकि हमें आशीष मिले, पापों से मुक्तता, पापों से क्षमा, और हमारे लिए उद्धार करता भेजा है प्रभु यीशु मसीह। इसे हम स्वीकारेंगे और सच्चाई से इसके आगे हम परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे, धर्मी बनेंगे, हम धर्मी रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले बनेंगे, जिस प्रकार से यूसुफ और मरियम था। प्रभु करे आपको और मेरे को आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज इस दोपहर के समय में इन सभी भाइयों और बहनों को मुझे इकट्ठा किया और दोबारा प्रभु आपने याद दिलाया कि प्रभु हम मरियम और यूसुफ की ओर देखते हैं। ये दोनों प्रभु जवान थे और प्रभु आपकी सेवकाई के लिए प्रभु अपने आप को झोंक दिया था। प्रभु डट कर खड़े थे, कभी कमजोर नहीं। शैतान आया, बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बात उन्हें कमजोर करने की कोशिश की, परंतु प्रभु उनका विश्वास था आपके वचन पर, आपके पवित्र आत्मा पर, आपके अनुग्रह पर। प्रभु आज दोपहर के समय में हम जब इस बड़ा दिन मना रहे, तो जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो प्रभु हमारे आप को हम आपके सामने पेश करते हैं। प्रभु हम पापी हैं, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह भेजा, हमारे लिए प्रभु उद्धार करता भेजा, आपने हमें आशीषित किया। प्रभु हम जब यहाँ से जाएंगे तो आपसे मिला प्रेम, आनंद और शांति हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के साथ बरकरार रखें। यीशु मसीह के नाम में सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। ऐसे हम हमारी भेंट देते हैं परमेश्वर को। उस समय हम गीत गाते हैं 76 नंबर। कोई स्पेशल सॉन्ग है? हाँ, एक स्पेशल सॉन्ग है, शुरू करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो इस समय दिया। ये जो गीत है मैंने लिखा है, उस कंपोजिशन में मैंने किया है, तो इसे गाने का प्रयास करता हूँ। अगर कुछ गलती हो तो माफ करें। आओ मनाए खुशी, पैदा हुआ है मसीह। आओ मनाए खुशी, पैदा हुआ है मसीह। प्रभु तू है बरकती, पैदा हुआ है मसीह। प्रभु तू है बरकती, पैदा हुआ है मसीह।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। कलीसिया से इनके हम हमारे जगहों पर खड़े हो जाएंगे। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। 2020 में आपने हमें संभाला, आपने हमारी हर जरूरत को पूरा किया और ये बड़ा दिन मनाने के लिए प्रभु आपने हमें आशीषित किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। छोटे से लेकर बुजुर्ग तक प्रभु आज इस दोपहर के समय में प्रभु हम आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु। आप हमारा स्वीकार कीजिए प्रभु। यूसुफ और मरियम ने आपका स्वीकार किया कि आपने मुझे चुना था। आज इस दोपहर के समय में प्रभु हमारे आप को हम आपके सामने पेश करते हैं कि प्रभु आपने हमें चुना है 2020 में मरियम यूसुफ की तरह से प्रभु। हम मरियम यूसुफ की तरह से हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे पापों के लिए मुक्तिदाता है। आपने हमारे लिए लहू बहाया, आपने हमारे लिए क्रूस उठाया प्रभु। हमारा विश्वास बढ़ाइए प्रभु। और मरियम और यूसुफ जानते थे कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आशीषित किया है। आज इस दोपहर के समय में जिन भाई और बहनों ने जो पैसों के रूप में अर्पण देख रहा है, जो भाई बहन दे नहीं सके, उन सभी पर प्रभु आपका आशीष हो देते हैं, उनके कामों पर आपका आशीष हो।
ये बड़ा दिन जब उन्होंने मनाया है प्रभु, तो जब यहाँ से जाएंगे तो प्रभु उस चुंगी लेने वाले की तरह से रहे, अपने आप को आपके सामने निछावर कर दे, अपने आप को आपके सामने नम्र कर दे, अपने दिल को खोल दे और प्रभु अपने पापों की क्षमा मांगे और आपसे आशीष पाए। प्रभु हम आपसे चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से मरियम और यूसुफ को प्रभु उस बड़े दिन को प्रभु आपने आशीषित किया, उस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे जीवन पर उत्तर देना। प्रभु ये जो पैसे चंदे के रूप में आए प्रभु, इसका स्वीकार करना, हमारा स्वीकार करना, हमारे कलीसिया का स्वीकार करें और प्रभु आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। जरूरतमंद की जरूरत पूरा हो, इस प्रकार से प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए। प्रभु इस दोपहर के समय में आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए यदि हमने कोई गलती की हमारे पापों की क्षमा कर देना। ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, परमेश्वर प्रभु की प्रार्थना पर सर्वजन में बोलिएगा। हे हमारे स्वर्गीय बाबा, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, हमारे विश्वासी के साथ और हमारे कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे, आमीन। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से इस प्रकार से परमेश्वर ने यूसुफ और मरियम को आशीषित किया वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसी प्रकार से इस बड़े दिन की आशीष आपके साथ, आपके परिवार के साथ परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बरकरार रखे। ये शुभकामनाएं मैं और मेरे परिवार की ओर से आपको देता हूँ। ये मैरी क्रिसमस, ये बड़ा दिन आपको मुबारक हो। थैंक यू। सूचना इस प्रकार से है कि शाम को भी दोबारा आराधना होगी। आप सब लोग सवेरे नहीं आए थे ना? अरे बाप रे, मैं सोचा कि आप सवेरे आए थे, फिर से आए, इतने सारे लोग आपके कलीसिया में। अच्छी बात है, मैं खुश हुआ आपको देखकर। आपके लिए जो अभी तक नहीं आए, आपके परिवार से कोई रह गए, तो उनको आप शाम को भेज देना। 6 बजे शाम की आराधना होगी, बड़े दिन की आपसे विनती है। उसी प्रकार से हफ्ते भर में
प्रोग्राम्स रखें इसी जन्मदिन